गर्मी से डर नहीं लगता, लेकिन बिजली के बिल से लगता है डर। और बिजली का बिल कैसे बढ़ता है? एसी से। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं एसी के बिजली बिल की। जी हाँ, एसी का बिजली बिल कम करने में ये 5 टिप्स आएंगे आप लोगों के काम। बस इन बातों का आप रखिए खास ध्यान। एसी को 20 से 24 डिग्री के बीच रखने की आप सबसे पहले कोशिश करें। इसी के साथ कूलिंग में सुधार करने के लिए अपने एसी फिल्टर को सही ढंग से साफ करें। अपने एसी पर टाइमर फंक्शन का भी इस्तेमाल करें। इसी के साथ चाहे गर्मी हो या उमस, एक पल में भीषण गर्मी होती है और दूसरे पल में ही बहुत उमस हो जाती है। ये बेईमान मौसम हमारे बिजली के बिलों को भी काफी बढ़ा रहा है, जिसका श्रेय जो है वो एयर कंडीशनर यानी एसी को जाता है। बढ़ते बिजली बिल और साथ ही महीने के आखिरी में राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल 24 घंटे किया जा रहा है। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए अपने एसी का इस्तेमाल जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कूलिंग से समझौता कर लेते हैं। अगर आप भी धूप से बचने के लिए अपने एसी पर निर्भर हैं, लेकिन बिल को लेकर भी चिंतित है, तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल करके आप एसी बिल को जो है वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। वो क्या है? सही तापमान करें सेट। आमतौर पर यह माना जाता है कि एसी को न्यूनतम तापमान पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। वैसे ये सच नहीं है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एसी को 24 डिग्री पर बनाए रखने की सलाह देता है, जो मानव शरीर के लिए आदर्श माना जाता है। तापमान को 1 यूनिट कम करने से बिजली का इस्तेमाल जो है वो 6% बढ़ जाता है। इसलिए अपने कमरे को शिमला बनाने की बजाय अपने एसी को 20 से 24 डिग्री के बीच रखने की सबसे पहले आप कोशिश करें। एसी के फिल्टर का ध्यान रखें, चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो। मशीन का कंप्रेसर जो है वो हमेशा बाहर यानी खिड़की में या फिर दीवार पर लगा होता आपने देखा है। समय के साथ घर के अंदर की धूल भी फिल्टर को रोक सकती है। ये बंद फिल्टर कूलिंग को प्रभावित करते हैं, जिससे मशीन को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा बिजली की खपत करनी पड़ती है। पैसे बचाने और साथ ही कूलिंग में सुधार करने के लिए सबसे पहले आप अपने एसी फिल्टर को आप सही ढंग से साफ करें। पंखा चालू करें। अगर आपका एसी कम कूलिंग करता है तो आप अपने फैन को ऑन कर सकते हैं, यानी आप फैन जो है वो चला सकते हैं। पंखे को मध्यम गति से चालू करने से पूरे कमरे में ठंडी हवा को फैलाने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसे में आप रूम ठंडा होने के बाद एसी को कुछ देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। फैन चालू करने से रूम तेजी से ठंडा होगा और साथ ही बिजली का बिल जो है वो काफी कम आएगा। इसी के साथ दरवाजे और खिड़कियों का रखें खास ध्यान। अपने एसी की कूलिंग बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमेशा दरवाजे बंद, खिड़कियां और किसी भी अलग खुली जगह को बंद करने की सलाह सबसे पहले दी जाती है, जिसके माध्यम से ठंडी हवा कमरे से बाहर निकल सकती है। एसी चलने के दौरान खिड़कियां या दरवाजे खुले छोड़ने से बिजली की खपत बढ़ जाएगी, क्योंकि एसी को जगह को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही टाइमर चालू करें। बिजली बचाने और आरामदायक नींद करने के लिए अपने एसी पर टाइमर फंक्शन का इस्तेमाल करें। बिस्तर पर जाने से पहले कमरा जो है वो पूरा ठंडा होने पर 1 या 2 घंटे के बाद एसी को ऑटोमेटिक रूप से बंद करने के लिए टाइमर सेट करें। इससे रात के समय बिजली का इस्तेमाल भी कम हो जाता है और साथ ही एसी को जो है वो मैन्युअल रूप से बंद करने के लिए जगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज हमने आपको बताया कि गर्मी से लोगों को डर तो लगता है, लेकिन इससे ज्यादा डर लोगों को है, इससे ज्यादा खौफ जो है वो इस वक्त अगर बात करें तो ज्यादा डर उन्हें एसी के बिल से लगता है, यानी बिजली बिल से लगता है। क्योंकि देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बिजली के बिल जो हैं वो विवाद बन रहे हैं, जिसको लेकर के लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। लोगों के दिमाग में महीने के आखिरी डेट्स में ध्यान में यही बात रहती है कि इस वक्त और इस बार हमारा बिल जो है वो
कितना आएगा, इससे वो काफी परेशान रहते हैं। तो आज हमने बताया आपको कि एसी को आप इस्तेमाल करें, यानी एसी का आप इस्तेमाल करें, लेकिन किस तरह हमने आपको 5 टिप्स बताई जिससे आपका कमरा भी ठंडा रहेगा और साथ ही बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। तो आज हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिलहाल आज के हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और जेके न्यूज आउटलुक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहे जेके न्यूज आउटलुक के साथ। नमस्कार।